आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है कूलाम का नियम दो आवेशों एवं उनके मध्य की दूरी में संबंध को विद्युत बल को इस प्रकार से वर्णित करते हुए बताता है कि विद्युत बल ऑप्शन ए है आवेशों के योग के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी है आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी है आवेशों के गुणनफल के तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन डी है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है Q1, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं और एक बिंदु आवेश है, इसको मान लेते हैं Q2, ठीक है, तथा इनके बीच की जो दूरी है इसको मान लेते हैं R, ठीक है। तो यहाँ दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 तथा इनके बीच की दूरी है यह है R। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मान लीजिए इनके बीच में लगने वाला बल यह है F, ठीक है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/r का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ r क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बट्टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए है, यह है, इसमें बोला गया है आवेशों के योग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तो क्या है? गलत है, क्योंकि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी क्या है? गलत है, क्योंकि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है? आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी में बोला गया है कि आवेशों के गुणनफल के तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ऑप्शन डी है, यह है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।